Good morning, children. So, once again, we are meeting in our new lecture, right? That is lecture number 3 of chapter number 2, environmental pollution. See now, children, what is meant by environmental pollution? We have discussed very much in detail. Almost in first lecture, I have explained you what is meant by environmental pollution, right? How it is caused, right? What are the effects? और सबसे बढ़िया ये बात है, हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी पढ़ा था। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हम जैसे मानते हैं कि भाई एनवायरमेंट का पॉल्यूशन हुआ, पॉल्यूशन का डायरेक्ट रिजल्ट क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग। तो मैं थोड़ा ये लेक्चर में वापस जाके वो हमने जो फर्स्ट टर्म में किया था वो थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दैट इज कॉल्ड चैप्टर नंबर 7 में आई थिंक वी हैव स्टडीड अबाउट ऑल द थिंग्स राइट अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। हमें आपसे पॉल्यूशन की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग आया, तो इन फर्स्ट टर्म in 7th chapter, that is called environmental changes, we have studied something on page number 40, and I have made you to write all the things which was given in textbook. I have written on blackboard if I am not wrong. पूरा लेक्चर मैंने लिख के आपको बताया था। फिर ये मैं आपको एक रिवाइज करवाना चाहता हूँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुआ, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ गया। जहां बारिश नहीं होती थी वहां बारिश होने लगी, जहां स्नोफॉल था वहां स्नोफॉल कम हो गया, जहां ठंड नहीं थी वहां ठंड आने लगी। मतलब पूरा दुनिया का संतुलन बिगड़ गया। है समझ में? सो लेट अस टेक सम ग्लिम्पसेस अबाउट द न्यूज़पेपर्स, राइट? Because due to pollution, environment is affected. I बात समझ में? And this effect on environment has created a great disaster. बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है। क्यों? कैसे? देखते हैं। Average increase in 5 degree centigrade in temperature in Western Europe. नॉर्मली वेस्टर्न यूरोप में कितनी ठंडी होती है, राइट? अभी पिछले 50-60 साल में बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, एनवायरमेंट इज चेंज्ड, एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज्ड एनवायरमेंट देयर इज 5 डिग्री राइज इन पॉल्यूशन ऑफ 5 डिग्री राइज इन टेम्परेचर ऑफ यूरोप एवरेज। यूरोप को ठंडा बोला, ठंडी का देश है, उधर भी गर्मी लगने लगी है। हीट एक्सपीरियंस्ड। 14 डिग्री टेम्परेचर इन दार्जिलिंग रिचेस टू मैक्सिमम 28 डिग्री इन 2009। ये डायरेक्ट देखो पॉल्यूशन की असर। दार्जिलिंग में जो 14 डिग्री टेम्परेचर रहता था वो आज 28 तक पहुंच जाता है, ऑलमोस्ट डबल हुआ ना। थर्ड टॉपिक, मुंबई रिसीव्ड 942 milliliters of rainfall in one day. Approximately 25 mm is equal to 1 inch. तो 900 हुआ तो 9 4s are 36 plus 2 38। एक दिन में 38 इंचेस बारिश हुई। और ये देखना 2005 में कई सारे वीडियोस भी है, पूरा मुंबई डूब गया था क्योंकि एक दिन में 40 इंच तक बारिश, मतलब सब कुछ केदार बेदार हो जाता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है, और ग्लोबल वार्मिंग किससे होता है? पॉल्यूशन की वजह से। है समझ में? हम दोनों टॉपिक इकट्ठे करते हैं ताकि आपको ज्यादा जानकारी मिले, राइट? स्नोफॉल इन डेजर्ट देखा है कभी? सब कुदरत ने खेल
ही दिखाया, क्योंकि कुदरत ने हमको बहुत नाराज किया, हमने कुदरत से बहुत छेड़छाड़ की और इसकी वजह से आज हमको ये सब भुगतना पड़ता है समझ में। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन ऑस्ट्रेलिया 2005 के बाद ऑस्ट्रेलिया में सतत टेम्परेचर बढ़ता है, क्लियर, सतत ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर राइज होता है, राइट। सुंदरवन इज सबमर्जिंग, सुंदरवन का जो डेल्टा है वो उसका लेवल बढ़ता जाता है। और सेकेंड थिंग, वो लेवल की वजह से, पानी की वजह से सुंदरवन का डेल्टा बड़ा होता जाता है दिन ब दिन, वाटर लेवल आगे आता है, ऐसा कुछ। रिडक्शन ऑफ 5 किलोमीटर इन कुंभू स्नो रिवर इन नेपाल, हिंदी में उसको हिम नदी बोलते हैं। 5 किलोमीटर तक ये कुंभू रिवर जो है नेपाल की हिम नदी है, स्नो रिवर है, वो सिकुड़ गई है। Ice cap of the size of 3,250 square kilometers fell within 35 days in Antarctica. Per day 100 square kilometers. सोचो कितना पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ गई एनवायरमेंट में कि एंटार्क्टिका में जो तकरीबन 3500 स्क्वायर किलोमीटर की जो आइसबर्ग था वो पूरे 35 दिन में पिघल गया। मतलब पर डे कितना आइस पिघला? 100 स्क्वायर किलोमीटर्स। हमारा जो पूरा भावनगर है ना, उसका एरिया भी 100 स्क्वायर किलोमीटर नहीं है। मतलब ये हमारे पूरे भावनगर से ज्यादा आइस का गट्ठा टुकड़ा 24 घंटे में पिघल जाता है, उसकी आइस बन जाती है। सोचो कितना वाटर वॉल्यूम बढ़ा होगा ओशन में। और साइंटिस्टों ने तो वार्निंग भी दी रखी है कि 2050 तक जो दरिया किनारे वाली सिटी है, जैसे कि दिल्ली है, कोचीन है, त्रिवेंद्रम है, बराबर, ये वेरावल, ये सब देखते हैं, सूरत, उसका सी का लेवल 2, 4, 5 इंच ऊपर आ जाएगा। हमको लगता है 2, 4, 5 इंच से क्या फायदा होता है? 2, 4, 5 इंच से पूरा सिटी डूब जाता है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। एवरेज अगर 2, 4, 5 इंच बढ़ गया ना, तो पूरा सिटी को डुबोने के लिए काफी होता है। ये सब क्यों हम भुगत रहे हैं? क्यों ये सब हमको देखना पड़ता है? बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। स्टिल वी आर नॉट स्टॉपिंग पॉल्यूशन। अंडरस्टूड? सोर्सेज ऑफ द रिवर आर ड्राइंग अप। राइट? अच्छा, ये सब होने का कारण क्या है? तो ये टॉपिक हमारा क्या है? व्हाई डज अर्थ गेट हीटेड? बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। राइट? बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। राइट? द ग्रीन हाउस गैसेस लाइक, मैं एयर पॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा मात्रा एयर पॉल्यूशन की, उसके बाद में भी आपको एक टॉपिक बताने वाला हूं। द ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC and halocarbons play an active role in greenhouse effect. है समझ में? They play a very active role in greenhouse effect. The increase in the proportion of these gases leads to problem of global warming and climate change. दिन ब दिन ये गैसेस बढ़ती जाती है और इसके पर्यावरण के कारण ये सब होता है। दूसरा, अभी ये मैं जो लेक्चर शूट कर रहा हूँ वो दिवाली के पहले का शूटिंग है, तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। आज ही सुबह मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून में जो पिटीशन चल रही थी, तो कल कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया कि भैया जहां पॉल्यूशन ज्यादा है, एयर पॉल्यूशन, वहां पटाखे नहीं जलाए जाएंगे।
तो ये पॉल्यूशन की वजह से हमारे गुजरात के 3 बड़े सिटी जहाँ पॉल्यूशन बहुत है, अहमदाबाद है, सूरत है और बड़ौदा है। अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा, ये तीनों सिटी में पटाखे की मनाही हो गई है। सोच लो भैया, पॉल्यूशन पुट्टी पर लोग करते हैं। और दिवाली तो हमको सबको मालूम है, हमारे धर्म का राइट सबसे बड़ा त्योहार है। द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज दिवाली। इसमें छोटे बड़े सब, मैं भी पटाखे जलाता हूं, आप भी जलाते होंगे, सब एंजॉय करते हैं। इसमें कोर्ट ने बैन लगा दिया कि भाई सॉरी, क्योंकि पटाखे जलेंगे तो उससे पॉल्यूशन बढ़ेगा धुएं की वजह से। एक तो ऑलरेडी पॉल्यूशन है, उसमें इजाफा होगा तो संतुलन बिगड़ सकता है। तो पटाखे को हम एक दिन जलाते हैं, उसका धुआं तो सिर्फ एक दिन जाता है। मेरी बात समझो आप, पटाखे हम एक दिन जलाते हैं, उसका धुआं एक दिन जाता है, लेकिन 364 डेज तक जिसने पॉल्यूशन किया उसकी सजा आपको मिलती है ना। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, जी भर के पॉल्यूशन किया पूरे साल, और आज उसकी सजा किसको मिलती है? हमको। आज सजा उसकी हमको मिलती है, क्यों? पॉल्यूशन। अगर ये स्ट्रिक्टली इम्प्लाई हुआ तो कई सारे लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी। जो पटाखे लाके बेचने बैठे हैं उसको तकलीफ होगी। कई सारे आपके जैसे बच्चे बड़ौदा, अहमदाबाद, गुजरात में, सॉरी सूरत में, कई सारे आपके जैसे बच्चे जिसने प्लान बनाया वो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे पटाखे चलेंगे, यहाँ से लाऊंगा, इतने ऐसे सब कुछ पानी फिर गया। तो ये बात है पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये सब सबसे बढ़िया हमारे लिए घातक जो साबित हुआ है वो एयर पॉल्यूशन है। और वैसे भी आप कोई नॉर्मल दिन में आप अहमदाबाद जाओ, अहमदाबाद इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ गुजरात। अहमदाबाद में भारी मात्रा में पॉल्यूशन है, क्या करें, भारी मात्रा में पॉल्यूशन है, ऐसा समझ में। So let us see. We will now talk about land pollution. Right? Now, what is meant by land pollution? Its causes, effects, and remedies. Okay, children? Page number 9. Page 9, 10, 11. राइट, ये तीनों पेज हम आज पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। पेज 9, 10 और 11। ओके, नाउ लेट अस सी लैंड पॉल्यूशन। पेज नंबर 9 पे है, पहला मेरा टॉपिक है लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन इज नॉट समथिंग that is easily visible, but in this developing world, land pollution has become evident on large scale. Right? एयर पॉल्यूशन के बाद जो कोई भी पॉल्यूशन आता है तो वो है लैंड पॉल्यूशन। बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है। सबसे पहले ऑयल पॉल्यूशन है, उसके बाद लैंड पॉल्यूशन, राइट? Growing industries and the polluted water from the drains मतलब gutters, flow on the ground and slowly pollute the land. Understood? आहिस्ता आहिस्ता सब पॉल्यूशन आगे चलता है। The people who run industries and factories always try to acquire more land than what they require, क्योंकि बड़े बड़े कारखाने
लगते हैं, बराबर है, जहाँ बड़े बड़े कारखाने लगते हैं, तो उधर क्या होता है कि भैया चलो हमने इंडस्ट्री लगाई, कल अगर ये इंडस्ट्री चल तो ज़्यादा लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, बराबर है, तो वो जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा लैंड ही परचेज करते हैं, बराबर है। सेकेंड थिंग, द पीपल हु रन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज ऑल्सो ट्राई टू एक्वायर मोर लैंड देन व्हाट दे रिक्वायर, ताकि जो बंजर जमीन उसके पास है उसमें वो पॉल्यूशन कर सके, मतलब अपना लैंड है वो अपनी तरह से यूटिलाइज कर सके बिना कोई रोक टोक। कई सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ऐसे काम करती है और सजा सबको मिलती है, राइट। According to them, they acquire more land for the future development, because if they want to expand the industry, if they want to go for more production, if they want to go for mass production, if that small company turns into a big company, an international company, definitely they have to expand their project. And because of the future expansion, they are having greed of more land. प्रोजेक्ट पे एक्सपांड बाद में करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, लेकिन अभी जो वो जमीन खाली है, जो बंजर है, उस पे वो लोग बेफाम पॉल्यूशन करते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, बिंदास पॉल्यूशन करते हैं। क्या करें, कैसे समझें, राइट। When industries occupy the agricultural land, it surely pollutes it as the industries dump solid waste on the ground. अपनी जमीन है, उसका जो सॉलिड वेस्ट होता है इंडस्ट्री में, जो सॉलिड फॉर्म में पॉल्यूटेंट सब्सटेंस मिलते हैं, वो गड्ढा कर करके अंदर डाल देते हैं। अच्छा, फिर जमीन व्यवस्थित कर देते हैं। अच्छा, वो बारिश आती है मानसून में, तो बारिश की वजह से ये जो केमिकल पॉल्यूटेंट सब्सटेंस अंदर गए हैं, वो बारिश से पानी के साथ रिएक्ट हो गए और उसका रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जबरदस्त होता है, पूरा आसपास का लैंड पॉल्यूट हो जाता है, फैल जाता है जमीन में, शायद वो रिएक्शन नीचे तक पहुंचता है और वो लैंड पॉल्यूशन का डायरेक्ट असर वाटर पॉल्यूशन अंडरग्राउंड रिसोर्स पे होता है। तो ये सिर्फ लैंड पॉल्यूशन वाली बात नहीं है, उसका आप इंपैक्ट देखो आगे का, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, समझ में। Nowadays, पॉलिथीन सबसे ज्यादा लैंड पॉल्यूशन का जो दुश्मन है, सबसे घातक पॉल्यूटिंग मटेरियल है, तो वो प्लास्टिक है। शक्तिमान सीरियल आपने देखी होगी, उसमें प्लास्टिक राक्षस को भी बताते हैं। आज आप देखो कहीं भी प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, क्योंकि हम प्लास्टिक इतनी जबरदस्त तरीके से उपयोग यूज करते हैं जिसकी हम बात ही मत करो। जैसे कि कोई बाजार में कोई चीज लेने गए, उसकी चीज दी, जबला ठहरा दिया हाथ में, छोटा वाला जबला है, बड़ा है, कुछ कैरी बैग है, कुछ भी है। अनाज के जो पैकिंग आते हैं वो भी इसी तरह आते हैं। तो ये बात होती है, राइट। When industry occupy the agricultural land, they surely pollute it as the industries dump solid waste on the land, right? Nowadays, polythene is used on a large scale, right? Plastic is a non-degradable substance. प्लास्टिक कभी डिग्रेड नहीं होता है, कभी प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता है, and pollutes the land. The urban waste like plastic, scrap, and the chemicals dumped on the ground dispersed over farmland by wind and pollutes the land. अगर वो पॉल्यूटिंग सब्सटेंस खुले में छोड़ा है, ढगला बनाते हैं, एयर की वजह से वो ढगले
का जो मटीरियल होता है, कंटेंट होता है, वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। हम देखते हैं कहीं किसी भी आप जगह पे जाओ, कितना प्लास्टिक का पूरा कचरा फैला होता है, क्या करें, राइट? Farmers use chemical fertilizer extensively to increase production, and it also plays a major role in polluting the land and water. लैंड को भी बर्बाद करते हैं, वाटर को भी बर्बाद करते हैं, है समझ में? पेज नंबर 10. Polluted water from industries and drainage is used in irrigation of fertile land, resulting the polluted production of food grains. वो जो गंदा पानी होता है, पॉल्यूशन वाला पानी होता है, उससे सिंचाई होती है, खेतीबाड़ी होती है, उससे एग्रीकल्चर होता है. And if that is used in agriculture in extensive form, ज़्यादा पॉल्यूशन की दिक्कतें आती है, ज़्यादा पॉल्यूशन होने का खतरा बन जाता है समझ में? It results into disease like tuberculosis and bone disease. और हम सब ये कंज्यूम करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे फूड ग्रेन्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, सब जगह पॉल्यूशन है. बाहर से हमको सब कुछ ठीक ठाक दिखता है, लेकिन अगर अंदर से वो चीज को आप तपासो तो अंदर उसका पॉल्यूशन होता है, राइट? Exhausted or shrinking fertile land leads to risk of scarcity of crops. Land is almost infertile, land is almost polluted. So because of polluted land, the production of food grains, cash crops, food crops, vegetables, fruits goes on decreasing, right? Production goes on decreasing, and because this decrease in production causes serious impact on, you can say, future generation. क्योंकि दिन ब दिन हमारा कंजम्पशन बढ़ता है, पॉपुलेशन बड़ा होता है, आज जो वस्ती है कल वो बढ़ जाएगी, तो कंजम्पशन ज्यादा होगा. एक बाजू डिमांड ज्यादा है, सप्लाई उसकी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन. तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हो जाता है, ताकि कम माल बाजार में आता है. अगर कम माल बाजार में आता है तो उसके दाम भी बढ़ जाएंगे. अगर दाम बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी. अगर महंगाई बढ़ेगी तो आप सोचो, वर्ल्ड में करोड़ों लोग जो है आज भी भूखा सोते हैं, आज भी गरीब है. क्या करें, क्या करें? करोड़ों लोग हैं जो आज भी सब कुछ सहते हैं. अभी देखो, बेकारी, महंगाई, भूखा सोना, इससे पॉल्यूशन क्या क्या कनेक्शन है मैंने आपको समझाया, लेकिन ये कनेक्शन है, बहुत बड़ा कनेक्शन है समझ में? Exhausted or shrinking, shrinking means polluted land. Shrinking fertile land leads to risky in scarcity of crops. इसी वजह plastic, solid waste material from the industries and polluted water destroy microorganisms. जमीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको खत्म कर देते हैं, बराबर, which makes land fertile. सब कुछ खत्म कर देते होता है. क्यों? कि जमीन में ऐसे बैक्टीरिया है, मान लो कि अर्थवर्म है, तो आप प्राइमरी साइंस में आप पढ़े हो कि अर्थवर्म इज अ फ्रेंड ऑफ अ फार्मर, राइट? अर्थवर्म इज अ फ्रेंड ऑफ अ फार्मर. अगर पॉल्यूशन बढ़ा
मैंने आपको स्पैरो का एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चर में। जैसे बाहर स्पैरो है तो जमीन के अंदर अर्थवर्म है। अर्थवर्म जैसे कई सारे स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो कॉन्स्टेंट प्लेट को फर्टाइल बनाती है नेचुरल प्रोसेस से। पॉल्यूशन की वजह से ये सब खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म हुआ तो इट विल बी a huge loss to the further generation, right? For further generation it will be a very big loss. अब हमको समझना है क्या करने का है, क्या करें। Eventually land becomes barren due to destruction of microorganisms. सब कुछ खत्म हो जाएगा। Land pollution can be controlled. Now our remedies. Remedies to control land pollution. Land pollution can be controlled. We should use plastic and unnecessary chemicals judiciously. क्योंकि सबसे बड़ा घातक जो पॉल्यूटेंट कंटेंट है लैंड का वो प्लास्टिक है। अगर प्लास्टिक कम से कम यूज करें तो शायद हम लैंड पॉल्यूशन की मात्रा से बच सकते हैं, राइट? नो इंडस्ट्री शुड बी केप्ट ऑन अ एरेबल लैंड। एरेबल मीन्स एग्रीकल्चरल लैंड। Industries must be kept away from agricultural land. ये नहीं चलेगा। We should give concern. Sorry. We should use plastic and necessary chemicals judiciously. No industry should be kept on arable land. एग्रीकल्चर की जमीन पे इंडस्ट्री चाहिए ही नहीं, है समझ में? We should conserve our environment. हमारे एनवायरमेंट को तो बचाना ही पड़ेगा, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। Pesticides should be used in minimum possible proportion. सबसे कम पेस्टिसाइड्स का यूज होना मांगता है, समझ में? The plastic and solid waste should be recycled. Use of non-conventional sources of energy and great technology could be introduced. हमको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड होना पड़ेगा और इसकी वजह से हमको ये सब कुछ करना पड़ता है। Drip irrigation saves water and prevents land degradation. Right? Drip irrigation का जो भाग है वो land degradation के मायने रखता है, right? So ultimately, this is the thing where pollution comes, because pollution is such a thing कि आज हमने कंट्रोल उसको नहीं किया तो कल वो हमको मार देगी, बराबर है? Now we will switch over to noise pollution, right? What is meant by noise pollution? Let us see, right? What is meant by noise pollution? सबको मालूम है कितनी बड़ी बड़ी आवाजें होती है। Apart from air and water pollution, noise pollution has increased as well, right? Noise pollution बहुत आज बढ़ चुका है। ये noise pollution, ये पटाखे नहीं जलाने का एक रीजन नॉइज पॉल्यूशन भी है, क्योंकि बड़े बड़े आवाज वाले जो पटाखे हैं उससे नॉइज पॉल्यूशन ज्यादा होता है, राइट? अपार्ट फ्रॉम एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन हैज आल्सो इंक्रीज्ड वेल. द नॉइज क्रिएटेड बाय द मशीन्स इन इंडस्ट्रीज, vehicles, etc. is very loud. During the festivals and celebrations,
लाउडस्पीकर, डीजे बैंड्स आर यूज्ड। बराबर है? बहुत जगह अब फेस्टिवल देखो, बड़े बड़े फेस्टिवल्स में कितने बड़े जोर जोर से डीजे बजाते हैं, उससे पॉल्यूशन कितना होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी बात बनाई है, अभी हम नवरात्रि में देखो तो नवरात्रि में पुलिस 12 बजे सब कुछ बंद करवाने आ जाती है ना। इस साल तो हमारी नवरात्रि नहीं हुई, लेकिन आप रेगुलर नवरात्रि में देखो तो कोई भी पार्टी प्लॉट में आप जाओ, 12 बजे माइक बंद कर देना पड़ता है, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन की वजह से, राइट। ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन, loudspeaker, DJ bands, etc. are used. This creates noise pollution. Right? It creates noise pollution. Noise pollution is also created by playing musical instruments loudly. See, noise pollution is also created by playing musical instruments loudly or by bursting noisy firecrackers. बराबर, जोर शोर से पटाखे जलाने का आवाज, वो सब कुछ, इससे दिक्कतें बढ़ती है। और सेलिब्रेशन ऑफ एनी फेस्टिवल, विक्ट्री इन एनी गेम और इलेक्शन, बराबर, इलेक्शन में विक्ट्री मिलती है, फेस्टिवल्स का माहौल होता है, तब दबा के नॉइज पोल्यूशन होता है, राइट। द सिटी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, राइट। द सिटी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बसेस, ऑटो रिक्शास एंड टू व्हीलर्स, हैफेजेड पार्किंग। अब देखते हो ना, आगे धड़ लोग पार्क करके भाग जाते हैं, किसी को कोई तमीज नहीं है, और इसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। ट्रैफिक जाम के वक्त अब देखो तो पूरा वो हॉकिंग होता है, हॉर्निंग, कितना बढ़िया नॉइज पोल्यूशन। अगर ट्रैफिक जाम हो गया, सब हॉर्न बजाने लगते हैं, and because of this there is a heavy amount of noise pollution. Haphazard parking leads to congestion. Congestion means कीचता of vehicles, and subsequently blowing horns create noise pollution. बराबर, ये noise pollution होता है इसकी वजह से। Just a minute, my pen dropped down. Noise pollution leads to, now what are the effects? Effects of noise pollution on living world. Noise pollution leads to deafness and affects our mental and emotional health. कान में बहराश आ जाती है, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो जाता है, समझ में। पीपल बिकम मोर इरिटेबल, गुस्सा आ जाता है बात बात में। नेचर इज अफेक्टेड बैडली ड्यू टू एक्सेसिव नॉइस। ज्यादा नॉइस की वजह से नेचर को भी नुकसान होता है, क्या करें। Certain insects and organisms that are very helpful to us die due to loud noise. कई छोटे बड़े इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पशु पंखी डिस्टर्ब होते हैं, कई तो सारे ये नॉइज सह नहीं पाते, ज्यादा आवाज, मर जाते हैं, क्या करें। It has become necessary to keep sign board regarding no honking or silence please. सारी जगह हम बैनर देखते हैं ना, साइलेंस जोन, नो हॉर्निंग, नो हॉकिंग, हॉर्न मत बजाओ, तो भी लोग कहाँ सुनते हैं, सब अपनी मस्ती मस्ती में ही चलते हैं, ऐसा समझो। नो हॉकिंग और साइलेंस प्लीज near schools, dispensaries, hospitals. This shows the seriousness of noise pollution. बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं, बीमार लोग होते हैं,
वहां से बड़ा रास्ता निकलता है तो उधर इतना आवाज आता है, इतना आवाज आता है, अंदर सब डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से साइन बोर्ड लगाना पड़ता है कि स्कूल नियर बाय है, हॉस्पिटल नियर बाय है, आप प्लीज आवाज मत करो। है समझ में? It is very important that citizens themselves understand about this. We should not play musical instruments very loudly during celebration or special occasion. सबका एक लिमिट होना चाहिए, एक मात्रा होनी चाहिए, वो मात्रा में से बाहर नहीं जा सकते। है समझ में? We should not burst firecrackers producing loud noise. छोटे मोटे पटाखे जला सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े धूम धड़ाके वाले पटाखे हम नहीं जला सकते। We should not burst musical crackers producing loud noise. Vehicles should be sent for servicing at proper interval, ताकि इंजन में से आवाज कम निकले, इंजन ट्यून में रहे। व्हीकल्स की सर्विस कराते हैं, हमको भी फायदा होता है और एनवायरमेंट को भी फायदा होता है। मतलब ट्यूनिंग वाली इंजन है, ज़्यादा एवरेज देती है, समय मतलब वेयर एंड टेयर कम मिलता है, आप सबको मालूम है। और सबसे बढ़िया बात यह है उसका जो इंजन का जो पार्ट्स होता है वेयर एंड टेयर कम आता है, ताकि मेंटेनेंस भी कम हो जाता है। इसीलिए तो हम देखते हैं रेगुलर इंटरवल पे छोटे व्हीकल्स बड़े व्हीकल्स सबकी सर्विस कराना पड़ता है ना। है समझ में? The rules regarding PUC must be made very strict. It must be very strict. Population increase must be controlled. आधे धड़ जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है वो कंट्रोल होना मांगता है। To reduce noise pollution, trees should be planted on the both sides of the roads around industries. Plantation of trees is necessary. Understood? The road should be broad enough. If the traffic congestion is intensive, then the road could be declared as one way. हमारे भावनगर में भी हाईकोर्ट रोड वाला आप जो देखो तो बहुत ज़्यादा उधर आने जाने का ट्रैफिक होता है, इसलिए हाईकोर्ट रोड को वन वे बना दिया गया है, मतलब सिर्फ आने का या जाने का, ताकि ट्रैफिक का प्रॉब्लम कम हो। Awareness and appropriate action should be needed for the art to save us from pollution. हमको खूब जागरूक होना पड़ेगा, because if we want to make our earth a better place to live in, we must control pollution. It is necessary. It must be controlled. As we know, all aware about valuable of water, it is still purchasing the water of mineral oil. पानी तो मुफ्त की देंगे, but still we know we are purchasing mineral oil water, because we know general water is not a usable water, because it is contaminated, it is polluted. है समझ में? Do we not realize its importance? Today, pure water is not only our concern. आज सिर्फ हमारी जरूरियात नहीं है, हमारी मांग भी है, right? Gandhi ji has said that the water, land and forest must belong to community. वो हमारी धरोहर नहीं है, वो सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, right? वो हमारी कुदरत की देन है, तो कुदरत के हिसाब से ही उसको यूज करना मांगता है। Everybody enjoys equal right on it. सबका हक है। It is moral sin to make the commodity for sale. पानी कभी क्या बेचा जाता है? कभी नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य है, आज पानी भी बिकता है। Among the man-made problems, water problem holds the highest priority. We have to find an answer to it, and this responsibility has to be shared equally
by everyone by creating awareness. Every person has to understand their own responsibility. He has to see the various measures taken for cleaner and safe environment. Right? तो जो हमारा जो लास्ट पैराग्राफ था वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग था, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया गांधी जी के क्या व्यूज थे, हमको कैसे हमको हमारा एनवायरमेंट बचाना चाहिए, वो सब कुछ. राइट? सो नाउ इट इज योर टाइम टू टेक योर होमवर्क. कवर चुका. I hope you understood the whole lesson thoroughly, right? So yeah, I think this you have studied in even 7th and 6th standard, right? Now it is your time कि बच्चों पॉल्यूशन के बारे में ज़्यादा जानकारी निकल. It is not like that whatever is taught in lesson you just learn it out, right? But you should also collect some extra information, right? You should also collect some extra information because see, whatever you collect, it is useful to you, right? It is useful to you. And that is why we must be aware more and more about pollution. Okay, children? So it is your time to take your homework. Question number 1. How is land pollution caused? How is land pollution caused? Right? Question number 2. How can we control land pollution? Right? How can we control land pollution? Third. Question number 3. How is noise pollution caused? Right? How is noise pollution caused? And question number 4. What are the remedies to control noise pollution? Right? What are the remedies to control noise pollution? So these are the 4 answers. How is land pollution caused? How can we control land pollution? How is noise pollution caused? And what are the remedies to control noise pollution? These are the 4 remedies which you are supposed to produce in homework. So with this, we are ending our chapter number 2, that is called environmental pollution. Okay, children? Stay fit, stay safe, goodbye, take care.